एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कलेक्टर साहब कहाँ रहती है? ना तू यहाँ कैसी है? सताक्षी, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने चाय की टपरी खोल ली क्या? नहीं नहीं, ओह, तो ये तेरे पति की चाय की टपरी है क्या? तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली इंसान से शादी करके। मतलब तूने चाय वाले से शादी कर ली। तुझे याद है तुझे कलेक्टर बनना था, तुझे पढ़ाई करनी थी, तुझे सब कुछ करना था। तूने अपना फ्यूचर पूरा खराब कर लिया एक चाय वाले के साथ शादी करके। सही है, तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोली जा रही है। इतने दिन बाद मिली है, मेरे हाल चाल पूछने की वजह मुझे सुनाई जा रही है, बिल्कुल भी नहीं बदली ना। तेरे में बात करने की तमीज अब तक नहीं आई ना। ये गुस्सा ना तू अपने नसीब के ऊपर कर, अपने पति के ऊपर कर। तू एक चाय की टपरी में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अच्छा, तो तू अपने पति के साथ मतलब शुएब के साथ बिल्कुल खुश है ना? तो ऐसे ही मैं भी अपने पति के साथ खुश हूँ। मेरी लाइफ से मतलब रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये खुशी खुशी वाला डायलॉग ना वही मारते हैं इनके पास पैसा नहीं होता। एक चाय की टपरी पे कोई अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता तेरी तरह। ओके, कहाँ यार बेबी, तुम एक चाय की टपरी वाली के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आगे पूछ लेते हैं। अरे माफ़ करना मैम साहब, हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग गया। और शुक्रिया मैडम आपका, आपने इतनी बड़ी कलेक्टर होकर भी मेरी टपरी का ध्यान रखा। ये तो इंसानियत का फर्ज है ना। आप आ गए, आप संभाल लीजिए, हम चलते हैं। चले चिराग। यार सरीना, तुम्हें यकीन तो है ना कि बात बन जाएगी? मेरा दिल ना बहुत ज्यादा घबरा रहा है। बात बन जाएगी। उसके पीए को मैंने ऑलरेडी 1 लाख रुपए दे रखे, और अगर उसने बात नहीं बनवाई ना तो वो खुद फंसेगा। अगर बात न बनी ना तो पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा यार। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सताक्षी, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कुछ काम था इन लोगों को हमसे। इन बड़े लोगों को हम छोटे लोगों से क्या काम? मैं भी यही पूछ रही हूँ। क्या काम था आप लोगों को? चाय की टपरी वाली को हम अपना काम क्यों बताए? अब ना आप लोगों का बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं काम पूछ रही हूँ तो काम बताइए। मैं ही मिसेस चावला हूँ और मैं ही यहाँ की कलेक्टर हूँ। क्या काम है आपको ये बताइए चुपचाप, वरना बिना काम सुने भगा दूंगी। रियली सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप ही कलेक्टर साहिबा हो। अच्छा, तो आप उस जमीन की बात कर रहे हो? मेरे पीए ने मुझे बताया था। देखिए, उस जमीन पे ऑलरेडी स्कूल अलॉट हो चुका है और आपने उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, जो कि इलीगल है। क्योंकि इलीगल कामों से हम कोसों कोसों दूर हैं। सर ऐसा मत बोलिए मैम, सर को समझाइए ना। जितनी मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने सब उसमें लगा दी है। बट मैं सर को क्या समझाऊं? ये तो आपकी गलती है ना आपने किसी से पूछा, ना उसके बारे में कोई इंक्वायरी करी, और आपके पास आई थिंक उसके लीगल कागज भी नहीं है। आपने वो इनलीगल तरीके से बाय करी है। उसको तो कोई बेच ही नहीं सकता, वो सरकार के अंडर आती है जमीन। और सही ना, आप क्या कह रहे थे? आप जिनकी बुराई कर रहे थे ना, यही लाइफ स्टाइल देगा, चाय बेच रहा है, तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने बैठे हो। सॉरी, प्लीज ये मत समझना कि मैं इसकी वजह से ये सब कर रही हूँ। दोस्तों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। मेहनत और सच्चाई देर से ही सही मगर रंग जरूर लाती है। अच्छाई करने वालों को उनका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे, सरकार के अंडर आती है जमीन, मैं कुछ नहीं कर सकती।